हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट निकल के आ रही है भारत और रूस से। मतलब रूस पर भड़का भारत, पाकिस्तान को दिए जाने वाले JF-17 के इंजन रोको, तब S-500 लेंगे। तो भाई S-500 की बात भी आ रही है और रूस को भारत ने मतलब एक तरह से चेतावनी सी दी है कि भाई जो पाकिस्तान को इंजन दे रहे हो JF-17 थंडर के, वाकई रूस की लगते हैं, रूस की लगते हैं, चाइना के थ्रू आते हैं पाकिस्तान में। तो भाई उसको रोकने का भारत ने बोल दिया। मतलब भारत फुल स्टेप ले रहा है। क्या हुआ सीन जानते हैं, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, भारत के NSA अजीत डोवल रूस के दौरे पर पहुंच चुके हैं और भारत के द्वारा रूस से कई मांग की गई है, जिसमें S-400 की फास्ट डिलीवरी, साथ ही S-500 डिफेंस सिस्टम की खरीद। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी फाइटर जेट में लगने वाले रूसी इंजन की डिलीवरी को भी बंद करने की मांग इस समय भारत के द्वारा रूस से की गई है। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस समय की इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी ने एक बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि अब भारत को एक लॉन्ग टर्म लड़ाई चीन के साथ लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होगी। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि भारत और चीन के बीच तनाव आने वाले समय में और भी बढ़ने वाला है। ऐसे में भारत को अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने की जरूरत है और इसी को लेकर भारत के NSA रूस दौरे पर जा रहे हैं। अजीत डोवल 27 से 29 मई तक होने वाली एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में हिस्सा लेंगे, जिसमें दुनिया भर के टॉप सुरक्षा अधिकारी मौजूद होंगे। लेकिन असली बात यह है कि अजीत डोवल इस मीटिंग के साथ साथ एक बहुत अहम काम के लिए भी जा रहे हैं, रूस से बाकी बचे हुए 2 S-400 डिफेंस सिस्टम जल्दी मंगवाने के लिए। S-400 एक ऐसा हवाई सुरक्षा सिस्टम है जो दुश्मन के जहाज, मिसाइल और ड्रोन को बहुत दूर से ही पहचान सकता है और तबाह कर सकता है। भारत ने इसे रूस से साल 2018 में खरीदा था। पूरे 5 स्क्वाड्रन लगभग 45,000 करोड़ रुपए में भारत को पड़े थे। भारत ने इसका नाम रखा है सुदर्शन चक्र और हाल ही में ये सिस्टम एक बड़ी लड़ाई में हीरो बनकर उभरा है। भारत के इस सुदर्शन चक्र ने 300 किलोमीटर दूर उड़ रहे न सिर्फ पाकिस्तानी अवैक्स को मार गिराया, बल्कि इसकी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट भारत की सीमा के पास घुसने की कोशिश नहीं कर पाया और भारत के 15 सिटीज पर जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, उसको नाकाम करने में S-400 का भी बड़ा रोल रहा है। भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम के साथ साथ 300 प्लस पाकिस्तानी ड्रोन, PL-15 मिसाइल और पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल, साथ ही फाइटर जेट, इनको भारत के मल्टीपल डिफेंस सिस्टम ने भारत के अंदर होने वाले किसी भी हानि को रोकने में कामयाबी पाई थी। S-400 सिस्टम ने इतने खतरनाक हालात में भी शानदार प्रदर्शन किया। इसने कई मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, लेकिन सबसे बड़ा कमाल तब हुआ जब उसने पाकिस्तान के एक खास जासूसी विमान को 314 किलोमीटर दूर से गिरा दिया। ये विमान था साप 2000 एरिये, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए बहुत जरूरी था। ये विमान दुश्मन की हर हरकत को पकड़ सकता था, लेकिन S-400 की 40N-6E मिसाइल ने इसे इतिहास की सबसे लंबी दूरी से मार गिराया विमान बना दिया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और इससे पाकिस्तान की हवाई ताकत को बड़ा झटका लगा। हालांकि रूस से भारत ने 5 S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, जो कि 2025 के अंत तक भारत को मिलने वाले थे, लेकिन रूस इस समय युद्ध में उलझा हुआ है और इसकी डिलीवरी लगातार लेट हो रही है। अब भारत को बचे हुए 2 S-400 जल्द से जल्द चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से बाकी बचे S-400 की बात ही नहीं करेगा, बल्कि रूस से नए सिस्टम S-500 पर भी बातचीत कर सकता है। ये सिस्टम और भी ज्यादा एडवांस और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे खतरों से भी निपट सकता है। अगर भारत को ये सिस्टम मिल गया तो हमारी हवाई सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें कि रूस की तरफ से पहले भी S-500 डिफेंस सिस्टम को साथ में भारत के साथ मिलकर भारत के अंदर बनाने का ऑफर दिया गया था और अब एक बार फिर S-400 की कामयाबी के बाद भारत इस डिफेंस सिस्टम में अपना इंटरेस्ट ले रहा है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि भारत को अब आने वाले समय में खतरा चीन से ज्यादा होने वाला है, ऐसे में भारत को अपनी हवाई सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। भारत के पास ऐसे हथियार मौजूद है
जो कि दुश्मन देश की टेरिटरी के अंदर घुसकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकता है और उसको पाकिस्तान और चाइना दोनों नहीं रोक सकते। लेकिन हमें हमारे ऊपर अगर ऐसा हमला हुआ तो हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसे रोक सके। इसीलिए ये डिफेंस सिस्टम भारत के लिए काफी कारगर हो सकता है। S-400 जहां 4th जनरेशन डिफेंस सिस्टम है तो S-500 5th जनरेशन का है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है जबकि S-500 600 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को नष्ट कर सकता है। S-400 जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे टारगेट्स को रोक सकता है, जबकि S-500 इनको तो रोक ही सकता है बल्कि इनके साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल और स्पेस से आने वाले खतरे यानी सैटेलाइट या इंटरसेप्टर मिसाइल को भी मार गिराने में सक्षम है। S-500 का रिएक्शन टाइम S-400 से कहीं तेज है, यानी ये दुश्मन के हमलों को और जल्दी पहचान कर जवाब दे सकता है। S-400 में एंटी सैटेलाइट फीचर नहीं है। S-500 में ये क्षमता भी है, यानी अगर कोई दुश्मन भारत के सैटेलाइट पर हमला करता है तो S-500 उसे भी नष्ट कर सकता है। S-400 बहुत ही ताकतवर है और भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है, लेकिन S-500 उससे भी आगे की सोच है। ये आने वाले समय के लिए तैयार है और भारत अगर इसे खरीदता है तो ये हमारी हवाई सुरक्षा को अजेय बना सकता है। इसके अलावा भारत ने रूस से एक सीधी और साफ मांग की है, पाकिस्तान को दिए जा रहे RD-93 इंजन के पार्ट्स की सप्लाई रोकी जाए, क्योंकि यही इंजन JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में लगते हैं और इन्हीं जेट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया है। JF-17 फाइटर जेट्स हल्के और तेज जेट हैं जो पाकिस्तान और चीन ने साथ में मिलकर बनाया है और इन जेट्स का दिल है RD-93 इंजन जो रूस में बनता है। RD-93 इंजन असल में RD-33 का एक बदला हुआ वर्जन है जिसे रूस के क्लिमोव प्लांट में बनाया गया। यही इंजन JF-17 फाइटर जेट्स को ताकत देता है। भारत की परेशानी यही है, रूसी इंजन जो पाकिस्तान के जेट्स में लग रहे हैं, उन्हीं जेट्स से भारत पर हमला हो रहा है। ये सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। भारत का कहना है कि रूस भले ही सीधे पाकिस्तान को इंजन ना दे रहा हो, लेकिन चीन के जरिए ये सप्लाई जारी रहे। चीन ने 2007 में रूस से इजाजत ली थी कि वो पाकिस्तान को 150 RD-93 इंजन दे सके। अब यही इंजन भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान को भी इन इंजनों के पुर्जों की सप्लाई में काफी दिक्कतें आ रही है। 2022 तक इसके 137 में से आधे से ज्यादा JF-17 ग्राउंडेड हो गए थे, यानी उड़ नहीं पा रहे थे। इंजन में क्रैक, नोजल खराबी और हादसों की वजह से कई बार ये जेट क्रैश भी हो चुके हैं। इसीलिए अब पाकिस्तान चीन को बाईपास कर सीधा रूस से स्पेयर पार्ट्स मंगाना चाहता है। भारत ने अब रूस से कहा है कि वो इस सप्लाई को रोक दे, क्योंकि इससे पाकिस्तान की ताकत बढ़ रही है और भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। वहीं रूस के लिए यह एक बेहद संवेदनशील फैसला है। एक तरफ भारत उसका सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। भारत रूस से Su-30 MKI, MiG-29 जैसे बड़े बड़े फाइटर जेट्स ले चुका है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड खुद RD-33 इंजन बना रहा है। दूसरी तरफ रूस पर वेस्टर्न देशों की पाबंदियां है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म। यार अगर चाइना के थ्रू ले रहा तो फिर तो वो नहीं रोकेगा, अलबत्ता सीधा चाइना को नहीं मना करने सीधा वाला। पाकिस्तान ने मांगा तो मना कर देगा। हाँ, सीधी बात है, जो सीधी सी डायरेक्ट पाकिस्तान को वो मना कर देगा। लेकिन भारत ने ये नहीं कहा कि चाइना के थ्रू मना करो। भारत ने बोला अगर आप पाकिस्तान ने डायरेक्ट मांग की है ना, उसके ऊपर भारत ने किया कि डायरेक्ट कभी डायरेक्ट मत देना, तो वो नहीं देगा भारत की, सुनेगा। जाहिर बात है, लाजमी बात है, लाजमी बात है, जो सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तो पाकिस्तान इतने ज्यादा इंजन वगैरह ले रहा है। अभी तो इनके मजे ब्लॉक 3 16 पहले अजरबैजान ने लिए थे। अभी कंफर्म नहीं है, खबरें आ रही हैं 40 ले रहा है टोटल। 16 की संख्या को बढ़ाकर 40 कर रहा है उसको। तो वो जेट सेट बिक तो रहे, लेकिन भाई वही बात है कि इंजन हमारा आता है फुल रशिया से, चाइना से होकर पाकिस्तान में आता है। कोई ना, रशिया ने किसी दिन मना कर दी तो काम हो जाना है हमारा। लेकिन वो तब पाकिस्तान चाइना को नहीं मना करेगा। पाकिस्तान भी होशियार है, चाइना के थ्रू मंगवा रहा है। ये समझ गया ना, अब क्योंकि ये पार्टनर है ना। भारत ने जोर दे दिया और इधर से S-500 का भी बोल दिया, शायद ले भी ले। और चाइना, इंडिया के जर्नल ने भी बोला है कि आने वाले वक्त में चाइना के साथ युद्ध के लिए तैयार रहो। सही बात है। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।